ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो तीसरा अध्याय 16वां श्लोक। तो इससे पहले हम सुन रहे थे भागवतम में कि पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल में से महान भक्त थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से भक्ति बाल्यकाल से ही पैदा हो जाती है और बहुत बड़े महाजन होते हैं जिनके जो किसी भक्त के यहाँ पर पैदा होते हैं, उन्हें ऐसा मौका मिलता है। तो वो तो हमने नित्य मुक्त व्यक्ति हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, जो कि महान भक्तों के यहाँ पैदा हुए। लेकिन उसके बाद कुछ साधना सिद्ध व्यक्ति होते हैं जो ऐसी अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बाद में साधना के द्वारा क्या हो गए, सिद्ध हो गए। उनको साधना सिद्ध कहते हैं। तो ऐसे ही थे परीक्षित महाराज, जो कि बाल्यकाल से ही भगवान के बड़े अटूट भक्त थे और बचपन से ही भगवान की कथाएं इत्यादि करते थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कैसे हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को ये सिखाएं कि वो बचपन से उनके खेल कूद के विषय कृष्ण संबंधी हो जाएं। हाँ, ही मैन स्पाइडर मैन ना रह जाए या कुछ और कार्टून कैरेक्टर ना बन जाए। व्यास किश्च भगवान वासुदेव परायण उरुगाया गुणोदारा सताम सरयुहि समागमे। व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। यस, जहां पर भी भगवान के गुणों का बखान हो रहा है ना, समझ लीजिए वो असेंबली बहुत ही बढ़िया है, दिव्य असेंबली है लोगों की। नहीं तो गीदड़ों की या सियारों की असेंबली है, जहां वो केवल आवाज निकाल रहे हैं जोर जोर से। जहां बता रहे हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। इसलिए बता रहे हैं कि जहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, हाँ, उस जगह में जरूर कृष्ण के विषय में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आप कह रहे हैं कि विषय खत्म हो गया, जो प्रश्न पूछे थे बता दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने, है ना, भक्त का तो मुंह बंद ही नहीं होता है, बहुत सारी बातें हुई होंगी, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं। सौनक इत्यादि ऋषि, इस वक्त सौनक इत्यादि आपको याद होगा, सौनक इत्यादि ऋषि अब सुत गोस्वामी से आगे की घटना पूछना चाह रहे हैं। उस घटना को पूछने के लिए वो इतने सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो तो दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, इसलिए जरूर वहां चर्चाएं चली होंगी। इस श्लोक में सताम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जैसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। ऐसे भक्तों की संगति में ही सही सही वर्णन हो सकता है। यानी आज की डेट में कई लोग भागवत कथा इत्यादि कराते हैं, वो पेशेवर तरीके से गाते हैं। उन्हें पता है कौन सा श्लोक पहले भागवतम कहाँ से शुरू करनी है, कुछ कुछ करा है उनका, कुछ गाना गाना है, ये बीच में करना है, ये बीच में गाना है। सच पूछे तो हमें तो इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतनी टेक्निकलिटी की भागवत सप्ताह एग्जैक्टली कैसे कराया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने जैसा जैसा बोला, हम कोशिश करते हैं वैसा वैसा समझाने की, और उससे लोगों के हृदय परिवर्तित होते हैं। और इतने सारे भागवत सप्ताह होते हैं संसार में, उससे लोगों के हृदय परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए जो परंपरा में सुनता है उसी से हृदय में परिवर्तन आता है। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी भक्त की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आ जाते हैं यदि कोई एक बार भी सुन लेता है तो उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप सब लोग अक्सर बताते हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है कि महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, उसी तरह सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र थे। वे दोनों समान स्तर पर थे, लेकिन एक राजा था, सारी सुविधाओं से युक्त था, और एक व्यक्ति बिल्कुल त्यागी था, कपड़े तक नहीं पहनता था। दोनों बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कितनी अजीब सी बात है। इसका मतलब हमारा वस्त्र, हमारा आश्रम ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन कितना बड़ा भक्त है। राजा परीक्षित जो थे एक क्षत्रिय थे, बहुत धनी व्यक्ति थे। धन जनरली कहते हैं कि भक्ति का विरोधक है, और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण भी नहीं थे। और एक थे सुखदेव गोस्वामी जो परम सन्यासी थे,
लेकिन यहाँ पर दोनों को बराबर बोला जा रहा है कि दोनों ही शुद्ध भक्त थे। हाँ, इसलिए इन चीजों से पता नहीं चलेगा। जब ऐसे भक्त इकट्ठे होते हैं तो कृष्ण की चर्चा करते हैं। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्तस्त्रं च यन्नसो तस्यैर्ते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्यों नहीं होती उसकी आयु क्षीण? यानी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी आयु कम नहीं हो रही है, बाकियों की तो एक एक सेकंड कम हो रहा है लाइफ में से। क्योंकि उसको तो बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, उसको शरीर त्यागना है और भगवान के पास चले जाना है। उसकी कहाँ आयु कम हुई? उसने तो बल्कि अमरता को प्राप्त कर लिया। बाकी लोग इस मृत्यु के चक्र में चलते रहेंगे। कितना मुश्किल है बार बार मरना, बार बार पैदा होना। एक बार पैदा होना वो तो हम भूल गए, भगवान की कृपा है। कैसे रहे होंगे पेट में 9 महीने, न जाने कैसे रहे होंगे। बड़ी कृपा है कि वो याददाश्त ही, बुद्धि नहीं रहती उतनी। अगर वो बुद्धि रहे, कौन रह सकता है एक कमरे में भी बंद होके 9 महीने तक? तो वाकई में बार बार इस प्रोसेस से गुजरना, फिर मरने का जो दुख है बार बार करना। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान के विषय में भक्ति करते हैं, बेसिकली श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, उनकी आयु वो तो अमर ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी भी प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय व्यर्थ में चला जाता है। इसका यदि हम सदुपयोग नहीं कर पाते, कई बार पीछे दिन मोड़ के दिन में देखते हैं तो हाँ, आज 3 बार चाय पी, सर्दी बहुत थी, 2 बार सूप पिया, 2-3 बार 1-2 बार पकौड़े खाए, सवेरे रजाई में, दिन में रजाई में बैठे, तो लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इस प्रकार इसको व्यर्थ हो जाता है पूरा जीवन। हमें लगता है आज बढ़िया रहा, खाना पीना किया। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसको दोबारा नहीं लिया जा सकता। आज का दिन जो चला गया है, 31 दिसंबर 2021 चला गया है, हम कहते हैं नया साल आ रहा है। नया साल नहीं आ रहा है, वास्तव में एक दिन और चला गया है। नया साल तो उसी दिन आ जाएगा जिस दिन हम प्रतिज्ञा लेंगे कि हम इस मानव जीवन को सदुपयोग में लगाएंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए कहीं जा रहे होंगे और इस शाम को जाम में डुबो देंगे और सवेरे ही होश आएगा उसके बाद नए साल में। और बहुत सारे लोग उत्सव मनाएंगे। वाकई में जो उत्सव नहीं है ना, ये तो समझना पड़ेगा। ये तो हम यही तो बता रहे हैं कि वास्तव में सवेरे से लेकर शाम तक एक दिन और चला गया है और वो भी आज यूटिलाइज नहीं हो पाया भगवान की सेवा में। और इसको कितना भी पैसे दे दें हम, इस दिन को हम वापस नहीं ला सकते हैं। जीव को यही मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। जीव तो, और वह भी मनुष्य, सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की प्राकृतिक अवस्था है। वो सुख चाहता है, इट इज नेचुरल, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहा है। जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है, मतलब उसका एक पार्ट है, एक अंश है, और उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभवगम्य है। यानी कि उसने एक ऐसी जगह से आया है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अमेरिका से आता है, अमेरिका से आके हमने कई बार देखा कुछ लोग हमारे साथ आए विदेश से और हमारे साथ कार में बैठ गए, फॉरेनर, और जब वो कार में बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में वो ऐसे और ऐसे और ऐसे करते जाएं। है क्या हो गया? वो इतनी पास से गाड़ियां कभी उन्होंने निकलते देखी नहीं। हमारी गाड़ी के आगे से कोई जूम करके आगे चला जाएगा, कोई जूम करके उधर चला जाएगा, वो एकदम से वो डर जाते थे, क्योंकि वहाँ तो आदमी ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, सीधा ही चलेगा। यहाँ तो सीधा चलने वाले की तो जान में दम कर देंगे। तो उसको अजीब सा लगेगा, कहाँ पे आ गया मैं। उसको समझ में आएगा पदम पदम यद विपदाम कि हे भारत में ट्रैफिक में चलना मतलब हर कदम पे कोई विपदा, तो रह नहीं पाएगा। उसी तरह से हम इतने दुख में क्यों हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर ये समस्याएं थी नहीं। यही इस बात का द्योतक है। हम अमर क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हम वास्तव में अमर हैं, इसीलिए हम उसी चीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस शरीर के साथ नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल।
जो आनंद हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, जो गोलोक में था, जो वृंदावन में था, जो वैकुंठ में था, वो यहाँ नहीं मिलेगा। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनका नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तिगत सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्त के सही मार्ग से भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते हैं, तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। यदि वो भगवान की लीलाएं सुन ले, उनका नाम सुन ले, नाम बोल ले, रूप के बारे में डिस्कस कर ले तो। और भगवत गीता में बताया गया कि 2.40 में कि भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल कभी नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। हाँ, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हम सुनते हैं कि भक्ति में अगर हम कार्य करते हैं तो उसका लाभ ही लाभ है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर प्रभाव दिखाती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। जो हमारे कानों से जा रहा है वो ऐसे ही है जैसे इंजेक्शन नसों में जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं। वो इतना ही प्रभाव डालता है। दिव्य कथाओं का श्रवण पान द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई है क्षण मात्र भी की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमरत्व प्रदान करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन कितनी आयु जीता है। वास्तव में व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कौन उस आयु में कितना भक्ति करता है। शंकराचार्य केवल 32 साल तक जिए, चैतन्य महाप्रभु ने 48 ईयर्स तक इस संसार में थे। लेकिन वो इतनी कम उम्र में इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया वास्तव में। और ऐसे पेड़ हैं, हम सुनते हैं कि 5-5 हजार 7-7 हजार तक कईयों की पेड़ों की आयु है। अब सोचिए ये जो गोल्डन एरा है वो 10,000 साल तक है जिसमें भक्ति फलित होगी। अब पेड़ बन गए अगर इस योनि इसमें बीच में, तो पूरा गोल्डन एरा निकल जाएगा। पेड़ ही बना रह गया, मैं तो सारा समय चला गया बढ़िया वाला। और जब पेड़ के बाद कुछ और बना, फिर मनुष्य बना, तब तक तो घोर कलयुग आ गया। सोचिए कितना खतरा है। यदि गलती से मनुष्य योनि से हम नीचे गिर गए, किसी पशु या पेड़ योनि में चले गए, तो फिर तो हम गए काम से। न जाने फिर हम कब मनुष्य बनेंगे और तब तक कितना कलयुग आ चुका होगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मणों को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अब्राह्मण को दिया जाता है तो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। दान में जो भी धन दिया जाता है उसे लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी। उसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि बता रहे हैं कि भगवान के संगति, भक्त की संगति में यदि हम भक्ति का एक क्षण भी बिताते हैं तो बता रहे हैं कि इट्स अ गारंटी कि आप भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। कब जाएंगे ये डिपेंड करता है कि हम कितना शुद्धता से करते हैं। तरवः किम न जीवंती भस्त्रा किम न ससंतयुत न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो अपरे। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशु गण भोजन नहीं करते? क्या वीरपात नहीं करते? यानी कि बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या ये लोग नहीं करते? क्या पेड़ नहीं करते? वृक्ष जीते नहीं है? सांस नहीं लेते क्या वृक्ष? हाँ, लोहार की धौंकनी होती है ना, वो ऐसे फूंक मारता है तो एकदम से आग लगती है, तो लोहा गर्म होता है तो उसको चोट मारी जाती है, तो वो ऐसा लगता है कि ये सांस ले रहा है ना। वो क्या वो ऐसा है क्या? वो जो लोहे की वो जो धौंकनी है, क्या वो सांस ले रही है? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते? तो ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक युग जो है, भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या, धर्मशास्त्र वगैरह के लिए नहीं है। जीवन किस लिए है? खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती, आनंद लूटने के लिए, ऐसा बोला जाता है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। हाँ, अधिकतम अवधि तक तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल इन चीजों के लिए नहीं है।
जीवन तो तपस्या के लिए है, शुद्धि के लिए है, वरना मनुष्य जीवन नहीं, वरना पशु जीवन है। भौतिकतावाद, क्योंकि पशु तपस्या नहीं कर सकता है कि नहीं? पशु तपस्या कर सकता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए? कर सकता है? हमने तो नहीं देखा। मनुष्य ही कर सकता है। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ, बड़ा, लंबा बनाना चाहता है ताकि और भोग कर सके और एंजॉय कर सके। होता है कि नहीं? कितना हमने देखा है कई बार, कोई व्यक्ति अगर 100 साल के ऊपर मरता है तो उसका ढोल बजाए जाते हैं, ये मरे हैं, 100 साल लंबे जिए थे। तो ये कौन से ढोल बजाने की बात हुई वास्तव में? अगर सिर्फ वही व्यक्ति 100 साल जी लिया तो मतलब बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि उसने खूब अपन नाती पोते पड़पोते देख लिए। तो देखने से क्या लाभ हुआ? क्वेश्चन तो ये है, लाभ क्या हुआ उससे? क्यों क्या उसका जीवन सक्सेसफुल माना जाएगा सिंपली बिकॉज वो ही लिव्ड 100 ईयर्स और शी लिव्ड 100 ईयर्स? ऐसे तो बहुत पेड़ हैं जो कितने सालों साल जीते हैं। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा दिया है। लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन हो गई है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है। ऐसा लगता है आदमी टोटली बिजी है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है कि नहीं? उसको बिजी दिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ कंफ्यूजन सा हो गया है। अगर में लगता है बिजी कुछ तो करना ही है ना, कुछ तो करेंगे, तो ऐसा वो बिजी रहने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और अगर कोई बिजी है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी के बारे में बोला था ना, वो आएंगे मीटिंग में, आई एम वेरी बिजी यू नो, तो उसको लगता है ये कुछ बहुत बढ़िया बात हो गई कि मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी बी, जो बी है वो इतनी बिजी होती है उसको मधु को कलेक्ट करने के लिए, और एक आदमी आता है नीचे धुआं लगाता है और सारा मधु ले जाता है लूट के, और वो फिर बिजी हो जाती है दूसरा छत्ता बनाने के लिए। तो ये है हमारा हाल। हाँ, भागवत का कथन है कि कुछ पेड़ तो वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है, इमली ताल, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वनस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्ष से पुराना है। विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष बता रहे हैं, तो उपाधि बता रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित रहता है क्योंकि सांस नहीं लेता, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी, यथा जगदीश बोस ने पहले ही बता दिया कि पौधों में प्राण है। अब तो ये साबित ही हो गया है। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो ये पता नहीं कब से ही लिखा हुआ था कि पौधों में प्राण है, क्योंकि बताया गया इतनी स्पीसीज जो है वो पौधों में है, पेड़ पौधों में। लेकिन अब जो है ये जगदीश बोस ने, आई बिलीव, उन्होंने बताया कि पौधों में प्रमाण है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई तो लोगों ने कहा हाँ ये भी जीवित है। हाँ, तो भागवत का कहना है कि लोहार की धौंकनी तेजी से सांस लेती है जब वो फूंक मारता है, किंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि धौंकनी में प्राण है। वास्तविक प्राण का क्या मतलब हम समझ रहे हैं, उसका यहाँ क्वेश्चन है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण और मनुष्य का प्राण एक जैसा है या एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है ना संभोग कर सकता है। वो कहेगा देखिए मनुष्य जीवन देखिए ना कितना एंजॉय कर सकते हैं हम, हमको कितना कुछ दिया गया, हमको पहनने की तमीज है, हम सूट पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इतनी तमीज जानवरों में कहाँ है? बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इंजॉयमेंट की फीलिंग। कई बार आदमी होटल में जाता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, 5 स्टार होटल में आपने 5,000 रुपये दिए, बफे में खाना खाया और खा के आए, मज़ा नहीं आया, इससे अच्छा तो ढाबे में मज़ा आ रहा था। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब फीका खाना था एकदम। तो इट्स मैटर कि आपको एंजॉयमेंट कितनी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के खाने में एंजॉयमेंट है, बट क्वेश्चन इज एंजॉयमेंट, क्वांटम, कितना एंजॉयमेंट मिल रहा है। अगर किसी जानवर को, किसी गरीब को, किसी को, उसको एक रेडी से उतना एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो देन हाउ कैन यू, इट्स जस्ट इन इल्यूजन। अब मैं वहाँ पे खा के आया, अब मज़ा तो आया नहीं। अब वो 4 आदमियों को बताता है कल मैं वहाँ गया था, कल मैं वहाँ गया था, तो कम से कम वो इस सोच को सोच के कि मैं वहाँ गया था एंजॉय करता है, क्योंकि खाने का एंजॉयमेंट तो था नहीं, उतना नहीं था। अब वो सबको बता के ईगो को सेटिस्फाई करता है वास्तव में। तो बड़ा डीपली आप इस बात पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जानवर भी इस भोग को करते हैं, खाने पीने का मज़ा लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। हो सकता है वो हमारी तरह सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं यही हमारी महानता है कि हम एंजॉयमेंट सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, बट दिस इज़ नॉट, ये तरीका नहीं है वास्तव में, ये बात नहीं है। आप एक एक चीज़ प्रकृति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी एंजॉयमेंट करने की कैपेसिटी कितनी कम है। 2 3 4 रोटी खा के हमारा हो जाता है बस,
जब किसी जाते हैं ना किसी पार्टी में, तो ऐसा लगता है आज तोड़ देंगे, आज एक एक चीज़ को, पेट को है ना फाड़ लेंगे, खा लेंगे सब कुछ। और अक्सर ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, थोड़ी देर कुछ आइटम्स खाई, उसके बाद यार पेट भर गया, यार क्या है यार, उसके बाद में फिर भी कुछ ज़बरदस्ती डालता ही है। सब कुछ खाने के बाद मीठा खाता है। पहले ज़माने में पहले मीठा खा लेते थे, क्योंकि उसको लगता है मीठा तो अंदर घुस ही जाएगा, आइसक्रीम जैसे कहीं पे भी तैर के घुस जाएगी। लेकिन फिर भी कितना खा पाता है, मतलब तो देखिए क्वांटिटी कितनी है उसकी। और वहीं पर एक हाथी को दे दीजिए खाना, खाए तो कोई हाथी की तरह खाए, खाता रहे, लब के एकदम मज़ा आ जाए। उसी तरह से हर चीज़ में हमारी कैपेसिटी, सेक्स पावर, ईटिंग कैपेसिटी, हर चीज़ में हमारी लिमिटेड है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे एक मनुष्य जीवन बहुत ही डिफरेंट है, वास्तव में तपस्या के लिए है, पशु तुल्य नहीं है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की